जय हिंद। तो आइए कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति के परिचय में प्रश्नावली 8.4 को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के थ्योरी पार्ट को देखे थे, जिसमें देखे थे त्रिकोणमितीय समीकरण। फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण में हम लोग 3 गो समीकरण पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से 2 गो और निकाले थे। मान लीजिए हमको साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ लिखना है, तो इज इक्वल टू 1 चल रहा है, और ये प्लस में कॉस थीटा है तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से आपकी कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में है 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर कौन चीज़ में है, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ है तो ये प्लस लगा छुपा हुआ रहता है। तो ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेन फार्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से 2 का जन्म हुआ है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कहीं हमको दिखने को मिलेगा तो उसके बराबर में हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा यदि कहीं दिखाई दे रहा है तो उसके बराबर में हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया था। इससे भी 2 निकल जाता है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में 1 है, क्योंकि 1 के आगे कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ है तो प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस में 1 है तो बराबर के जब दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू देखिए माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अब देखिए साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। यदि कहीं पर भी हमको टेन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इधर में है 1, और ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 और 2 देखिए मेन फार्मूला ये है। अब एक तीसरा इसी में है, तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीसरा मेन त्रिकोणमितीय समीकरण है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो 1, अब माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में 1 है, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा ये प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग मेन 3 त्रिकोणमितीय समीकरणों को देखे थे और उसको सिद्ध भी किए थे कि वो कहाँ से आया है, और उसी से 2 फार्मूला निकाले थे। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, देखिए प्रश्नावली 8.4 का ये पहला क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद के रूप में लिख देना है। हमको कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें बस सिर्फ ध्यान ये देना है, देखिए अभी हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर, बाकी बनाते बनाते ये मन में ही होने लगता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस प्रश्न को बनाते हैं। दिया है साइन ए और इसको हमें लिखना है किसके पद में, कॉट ए के पद में, माने साइन ए को ही हमें कॉट के रूप में किस तरह लिखना है, व्यक्त कर देना है। अब सोचेंगे कि साइन का संबंध कॉट से है, ये देखिए 3 फार्मूला है और इसी में देखना है साइन का संबंध किस से है, तो साइन का संबंध कॉस से है। और साइन का संबंध किससे है, तो साइन का संबंध देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक और साइन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उसी तरह से कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए कि कॉट का संबंध कॉट ए के पद में हमको व्यक्त करना है, तो कॉट ए को देखिए कि कॉट ए किससे किससे संबंधित है, तो कॉट ए जो है कॉसेक ए से, कॉसेक थीटा से संबंधित है। कॉट जो है कॉसेक से संबंधित है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो देखिए इस साइन को सबसे पहले हम लोग कॉसेक में बदलेंगे, तो साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 कॉसेक ए। अब देखिए 1 कॉसेक ए। तब देखिए कॉसेक का संबंध कॉट से है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे कॉसेक स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ सोचने के लिए और संबंध को खोजने के लिए कि किससे संबंध है, बाकी आप लोग मन में ही कर सकते हैं। देखिए साइन को कॉट में बदलना है, साइन को कॉट के पद में लिखना है, तो साइन का संबंध सोचेंगे किससे होता है, साइन का संबंध होता है कॉसेक से, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं हमको 1 मिल रहा है, यानी इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए साइन को हम लोग लिख दिए 1 कॉसेक है, और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और हमको सिर्फ कॉसेक ए लिखना है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा मिल गया कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ कॉसेक चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए। तो देखिए जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉसेक के बदला में हम कितना लिख सकते हैं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही बात तो यहाँ पर लिखना है, 1 √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए प्रश्न अभी शुरू में भारी लगेगा, लेकिन इसको 1-2 बार बनाने के बाद ये अपने आप हल्का लगने लगेगा। कैसे कि साइन को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, तो साइन का आगे 3 गो मेन त्रिकोणमितीय समीकरण में देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कॉट का संबंध हमको कॉसेक से मिला और कॉसेक का संबंध किससे है, साइन से है। तो साइन को हम लिख दिए 1 कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अब कॉसेक ए के संबंध हमें यहाँ से निकाल दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमको स्क्वायर नहीं लिखना था, हमको सिर्फ कॉसेक थीटा का मान लिखना था, तो इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर अंडर रूट चढ़ गया। तो कॉसेक ए बराबर हम लिख दिए √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं क्योंकि थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया है, ए दिया है। तो ये साइन ए को हम लोग कॉट ए के पद में लिख दिए। उसी तरह से लिखना है सेक ए को, सेक ए को कॉट ए के रूप में, सेक ए। अब सोचेंगे कि सेक ए का संबंध किससे है और उसका संबंध कॉट से है कि नहीं। तो देखिए सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी सेक को हम किसी न किसी तरह से टेन के रूप में लिख सकते हैं, सेक को हम किसी न किसी तरह से टेन के रूप में लिख सकते हैं, और टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो यहाँ से हमको संबंध मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए सेक को क्या लिखेंगे, तो देखिए इसी सूत्र से लिखिए सेक स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा, ये काम जो करना है ये रफ पर करना है, इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, माइनस में tan स्क्वायर थीटा है तो इधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो काम करना है ये रफ पर करना है। अब चूँकि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट, क्योंकि हमको यहाँ पर सेक ए चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक ए के बदला में हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्थान पर ए दिया है तो ए लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हम जानते हैं कि tan जो होता है वो कॉट के उल्टा होता है, तो इसको लिख देते हैं यहीं पर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए है ना, तो इसको 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो ये कॉट के रूप में बदला गया। हमको सिर्फ कॉट के रूप में लिखना है, कॉट के रूप में लिखा गया, ये व्यक्त हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बटा पर के जोड़ हम बना देंगे, ये भी सही है, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना है, कॉट ए के पद में व्यक्त करके छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 1 + 1/cot स्क्वायर ए, कॉट के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साइन कॉस से कुछ भी नहीं ना, तो कॉट ए के रूप में सिर्फ लिख दिए, हो गया ये आंसर। अब ज़्यादा से ज़्यादा करते तो यहाँ पर -1, फिर अंडर रूट एलसीएम लेते, कॉट स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए लेते, अंडर रूट लेते, फिर अगले स्टेप में ही अंडर रूट से बाहर निकल जाता, छोड़िए इसको, सिर्फ व्यक्त करना है तो हम लोग व्यक्त करके छोड़ देंगे 1 + cot स्क्वायर ए। अब देखिए एक बचा हुआ है tan ए को cot ए के पद में व्यक्त करना है, सॉरी tan ए को cot ए के पद में, तो सिंपल है, tan का उल्टा क्या होता है, cot ए, तो 1 tan ए के बदला में हम लोग लिख सकते हैं 1/cot ए। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक और tan ए को cot ए के पद में व्यक्त करना था, हम लोग व्यक्त कर दिए। उन्हीं तीनों सूत्रों को ध्यान में रखकर हम लोग रिलेशन निकाले, त्रिकोणमितीय समीकरण, जैसे sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको जितना बार मुंह से बोलिएगा और क्वेश्चन बनाते समय जितना बार इसको लिखिएगा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और दिमाग में सेट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 को हम लोग कंप्लीट किए। अब आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कोण ए के वे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कोण ए के वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल है 6, साइन कॉस टैन
और 3 वो इनके उल्टा होता है, कॉसेक, सेक और कॉट। तो देखिए सेक ए के पद में व्यक्त करना है, तो सेक ए को छोड़ देंगे तो 5 ही गुना बचा, साइन, कॉस और टैन और कॉसेक और कॉट बचा। तो आइए सेक ए के पद में व्यक्त करना है, साइन ए को सेक ए के पद में लिखना है। पहले क्वेश्चन की तरह है, ये भी है क्वेश्चन। पहले में क्या था कि 3 वो दिया था और उसको कॉट में बदलना था। इसमें कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए। तो साइन ए को हम लोग सेक ए के रूप में लिखेंगे। तो साइन का संबंध किससे है? तो देखिए सेक में कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी साइन को हम कॉस के पद में लिख देंगे और कॉस के उल्टा होता है सेक, याद रखना है। देखिए यहाँ साइन उल्टा होता है कॉसेक का, साइन थीटा कह लीजिए, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा के उल्टा होता है और टैन थीटा जो है ये कॉट थीटा के उल्टा होता है। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए, ये पहले ही बताया जा चुका है। और वो रिलेशन त्रिकोणमितीय समीकरण 3 गो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। तो देखिए साइन स्क्वायर ए है ना, तो इसको सबसे बदल देते हैं पहले कॉस में, क्योंकि हम लोग बदल जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए थीटा के स्थान पर हम लोग ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हमको साइन ए का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए इधर रहने देते हैं इज इक्वल टू 1। प्लस में कॉस स्क्वायर ए है तो इधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन ए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि साइन ए के बदला में हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ये पूरा क्या है, अंडर रूट में है। सेक ए के पद में हम लोग व्यक्त कर दिए। इसको आगे करना होता है ना, तो आगे करने की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको करना है वो देख लीजिए और क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर एलसीएम लेते बटा में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए हो जाता है, सेक स्क्वायर ए हो जाता है, क्योंकि 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम सेक स्क्वायर ए। अब 1 में इसे भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए में 1 से गुना होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। अब इसको और क्या कर सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा, ये नीचे तक अंडर रूट है, ये भी क्या है, अंडर रूट के अंदर ही है, लेकिन ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए वो सेक हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। देखिए यहीं पर हम लोग छोड़ सकते थे, लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए। या ध्यान देना है कि घबराना नहीं है। ये 1 है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये 1 लिखे हैं इसको समझाने के लिए, बटा पर जोड़ बनाने के लिए। अब आइए कॉस को बदलते हैं, कॉस ए को सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो ये तो वेरी इजी है, क्योंकि कॉस ए सेक ए एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसके बदला में हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। ये तो बन गया ऐसे ही। उसके बाद टैन को बदलते हैं, टैन ए को सेक में बदलते हैं। अच्छा, टैन का संबंध किसी से है तो इसका डायरेक्ट एक सूत्र याद किया है हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरणों में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ज़्यादा सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं है, मेन सूत्र को याद रखना है, उसी को इधर उधर करके बनाते रहना है। अब हमको टैन का मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में टैन स्क्वायर ए है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चूँकि हमको टैन स्क्वायर थीटा का मान नहीं चाहिए, टैन स्क्वायर थीटा का मान नहीं चाहिए, टैन ए थीटा का मान चाहिए,
तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा, थीटा के स्थान पर वहाँ पर ए दिया है, कोई बात नहीं। टेन ए के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक ए के पद में हमको व्यक्त करना था। अब आगे इसका सूत्र होता है, लेकिन सूत्र लिखेंगे नहीं, क्योंकि सूत्र जब लिखेंगे तो वो दूसरा रूप ले लेगा। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 के बदला में लिखेंगे फिर से टेन के रूप में आ जाएगा। सेक स्क्वायर में बदल दी, सेक में बदल दीजिए, बस हो गया काम। अब देखिए साइन कॉस टेन हो गया। अब 3 गो इनके उल्टा होता है, तो कॉसेक है एगो, कॉसेक ए को हम लोग बदलते हैं सेक में। तो कॉसेक का संबंध किससे है जी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कॉसेक का संबंध किससे है, कॉसेक का संबंध साइन से है, साइन का संबंध कॉस से है, और कॉस का संबंध सेक से है। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको साइन में बदल देते हैं। सेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा होता है। देखिए 1 बाई साइन ए को हम लोग क्या कॉस में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए साइन ए को अभी अभी बदले हैं, साइन ए को अभी अभी कौन चीज़ में बदले हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको बदलेंगे 1 बाई अंडर रूट के अंदर नीचे ही 1 माइनस, अब देखिए साइन का कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। आंसर इतना पर भी हो गया, लेकिन यदि इसको हल करना है तो करते रहिए। अब इसके बदला में हम लोग कितना हल किए हैं, देखिए इसके बदला में हम लोग कितना हल किए हैं, इतना हल किया है ना। तो 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए इसके बदला में हम डायरेक्ट ये वाला पद लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ है। इसके बदला में हम ये लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमको ये मिलेगा। डायरेक्ट हम ये लिख दे रहे हैं सेक ए। अब इसको जब पलट के लिखेंगे ना तो इस रूप में आ जाएगा, इस सेक ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा, यही आंसर हो गया। आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको सेक ए के पद में सिर्फ व्यक्त करना था, व्यक्त कर दिए। ये आगे हम लोग एक्स्ट्रा लिखे हैं। अब देखिए साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक को तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि सेक तो खुदे में सेके में बदलना है। तब बच जाएगा टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट का रिलेशन किससे है, तो कॉट का रिलेशन है टेन से। कॉट का रिलेशन है टेन से, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। और टेन ए बराबर देखिए हम लोग सेक ए के पद में व्यक्त किए हैं, तो कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए। और हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और टेन ए के बदला में लिखना है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कहाँ से आया देख लीजिए, ये फार्मूला से आया है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। मेन फार्मूला याद रखना, देखिए मेन फार्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमको टेन का मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर ए, आई प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में टेन है तो इधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 6 होता है, और सेक में बदलना ही है तो सेक को तो बदलेंगे नहीं, बच गया 5 को बदल दिए। इसी तरह से रिलेशन खोज के इसमें लिखना होता है, और कुछ नहीं। अब देखिए आगे दिया है मान निकालने वाला क्वेश्चन दिया है।
प्रश्नावली 8.4 में हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 को देख लिया है। प्रश्न संख्या 3 और 4 को देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसी को रिवीजन कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और इस पर आधारित जो भी सूत्र हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र हो गया, कौन किसके उल्टा है, इसको रिवीजन करते रहिए और इसको 1-2 बार बनाइएगा तो ये ऑटोमेटिक सेट होने लगेगा और अपने से सोचने लगिएगा।